अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। रहीम जी, हम बना रहे हैं बीफ कौरमा, बीफ का सालन। और ये देखें, मैंने बीफ को जो है ना रख दिया था प्रेशर कुकर में। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, 2 प्याज और 2 टमाटर दरमियानी, और थोड़ी सी सुर्ख, 3 से 4 अदद साबुत मिर्चें डाल के, तो गरम मसाला डाल के मैंने रख दिया था। 1.5 गिलास में पानी का डाला है। तो 3 पा मेरे पास बीफ है। ये देखिए माशाल्लाह से ये गल चुका है। तो हमने इसका जो प्रेशर था वो रिलीज़ कर दिया, प्रेशर कुकर में हमने गला लिया। मैं दिखाती हूँ आपको इसका माशाल्लाह से कितना ये प्यारा जो है ना गल गया है। ये देखें, बोटी हमारी जो है बिल्कुल टूट रही है, देखें, ये देखें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये गल गया। और बाकी मसाले सारे हमने अभी इसमें डाल रहे हैं। तो इसकी अब हम बनाई करेंगे। तो बकरा ईद आ रही है, आपको पता कि बीफ और मटन जो है हमारे घरों में, इसकी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, इसको हम ऐड। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं ऑयल शामिल कर देती हूँ। ऑयल हम तकरीबन इसमें लेंगे 1/4 कप ऑयल का। तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम जो है डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर देते हैं। 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक जो है हमने गोल्डन सा इसको कर लिया है। तो इसका फ्लेवर माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा आ गया। अब इसमें मैं बीफ शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना भूनना है। तो गोश्त हमारा बेहतरीन गला हुआ है। इसको हम 4 से 5 मिनट जो भून लेंगे। और साथ साथ जो मसाले हमने ऐड करने हैं वो भी करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने अच्छे से जो है ना घी में भून रही हूँ इसको। और अब इसमें बाकी जो मसाले हमने डालने थे वो डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें 1/2 टी स्पून हम हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। और इस वक्त हमने जो आंच है बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि ये जले ना। और 1/2 टी स्पून इसमें मैं सुरख मिर्च का ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें काली मिर्च डालनी है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, और जो नमक है वो हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून नमक। गरम मसाला हम एंड में इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट इसको भुनाई करके इसकी फिर इसमें हम दही ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसका मसाला कितना प्यारा जो है ना दानेदार तैयार हो रहा है। तो इसमें अब हम दही ऐड करके, ये तो अब मैं इसमें दही ऐड करने लगी हूँ। 1/2 प्याली मैंने दही की ली है, ये इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना इसकी 3 से 4 मिनट दही की डाल के भुनाई करेंगे इसकी। तो बिल्कुल स्लो आंच पे इसको भूनना है ताकि इसका मसाला जो है बेहतरीन सा तैयार हो जाए कौरमे का। तो ये हम घर के मसालों से बना रहे हैं। इसमें कोई भी जो है ना हमने बाज़ारी मसाला नहीं डाला। वही गरम मसाला, धनिया जो हम आम रूटीन में डालते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया, जो खुश्क धनिया पाउडर है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो जब मैंने ये उसको प्रेशर कुकर पे रखा था गलाने के लिए, 1 टीस्पून मैंने उस वक्त इसमें खुश्क धनिया का ऐड किया था। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मसाला बड़ा मज़े का दानेदार तैयार होता है। तो इसकी हम बनाई कर रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट हो गया। 1 मिनट इसकी बनाई और कर लेंगे हम, ताकि दही जो है अच्छे से इसमें खुश्क हो जाए, इसका मसाला बेहतरीन सा तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह से हमने दही पा के 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लिया बिल्कुल स्लो आंच पे। तो माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी देखें, मसाला इसका चेक करें माशाल्लाह से कितना मज़े का। और ये दूसरा है कि ये मैंने बोनलेस बीफ लिया है। और बोटी देखें, मैंने इसका साइज़ बोटी का जो ना कैसे छोटा छोटा रखा है, खुद मैंने किया है तो मंगवा के। तो ये देखें इस तरह जो है ना बहुत मज़े की। और मसाले में देखें कैसे बोटियाँ जो है ना माशाल्लाह से, ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। तो अब इसमें आप जितना चाहे आपने इसमें ग्रेवी रखनी है, मसालेदार ऐसे ही रखना है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो यखनी इसकी ये देखें मैंने रखी हुई है,
ये मैं थोड़ी सी डालूँगी इसमें, ताकि थोड़ा सा मसाला जो है हमारा ना वो जो इसको 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे इसमें। ये देखें माशाल्लाह से। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। सारा कुछ पका हुआ है, यखनी भी इसकी तैयार थी, थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का हमारा सालन जो है बीफ कौरमा हमारा तैयार है। एंड में हम इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो ऐड करेंगे। देखिए इससे 4 से 5 मिनट हमने बिल्कुल स्लो आंच पे पका लिया है, तो सालन हमारा रेडी है बीफ कौरमा। इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी, देखिए बिल्कुल थोड़ी सी, और इसकी खुशबू जो होती है ना बहुत मज़े की होती है। और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखें तो ये ऐड कर दिया। अब इसको हम दम पे रख देंगे, 1 से 1.5 मिनट इसको दम पे रखेंगे, ऊपर से ढक देते हैं। तो फ्लेम इसका जो है हम ऑफ कर देते हैं। इसको डिश आउट करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें इसमें इतनी प्यारी तरी आई है, और माशाल्लाह से इसका मसाला चेक करें। तो अब हम इसमें बर्तन में इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हिला देते हैं। इसमें गरम मसाला हमने मेथी ऐड की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें। देखिए कितना मज़े का सालन हमारा जो है, देखें माशाल्लाह से। माशाल्लाह से देखें कितना मज़े का और बेहतरीन सा जो है हमारा कौरमा तैयार हुआ है। जी देखें माशाल्लाह से हमारा बीफ कौरमा बेहतरीन सा मिनटों में चटपट में तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो देखें माशाल्लाह से इसका मसाला देखें और इसकी बोटियाँ देखें, और इतना मज़े का, इतना कमाल बना है। इतनी प्यारी इसमें से स्मेल आ रही है मेथी की वजह से। मेथी आप जो है ना खानों में लाजमी शामिल किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मुझे आपकी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी जो बीफ कौरमे की आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए